Hey guys, I hope you are doing well and this is a recorded session. मैं आज लाइव सेशन नहीं ले पाऊँगा बट किसी ने मुझे कमेंट्स में बताया था कि 7th अप्रैल इज़ द लास्ट डेट फॉर आईआईटी हैदराबाद, उसका फॉर्म सबमिट करने की लास्ट डेट है. तो दैट इज़ वाई लाइव सेशन तो नहीं ले पाऊँगा, इंटरेक्शन नहीं हो पाएगा, कमेंट्स का आंसर नहीं दे पाऊँगा और तुम्हारे डाउट्स भी आज नहीं आंसर कर पाऊँगा. नेक्स्ट सेशन फिर से लाइव लेंगे दोबारा से. बट ये इन्फॉर्मेशन तुम्हारे तक पहुँच जानी चाहिए क्योंकि लास्ट डेट पास है. ओके तो जितनी भी इन्फॉर्मेशन मुझे मिली है आईआईटी हैदराबाद के बारे में और जो मैंने खुद सर्च किया है और खुद कोर्सेज देखे हैं, कोर्स करिकुलम वगैरह देखा है, उस हिसाब से जितना भी सिनेरियो प्रॉपर मुझे पता लगा है वो मैं तुम्हें सारा कुछ यहाँ पे बता देता हूँ. ओके सो लेट अस स्टार्ट. सीधा ऑर्डर बताऊँगा कि किस किस ऑर्डर में अप्लाई करना है तुम्हें, और एक्सी वाले भी अप्लाई कर सकते हैं कुछ कुछ इंटर डिसिप्लिनरी डिपार्टमेंट्स में. मैकेनिकल में अप्लाई नहीं कर सकते एक्सी वाले यहाँ पे. तो ये सब एक एक और कॉन्सेप्ट है यहाँ पे, कॉन्सेप्ट ऑफ सेल्फ स्पॉन्सर्ड एमटेक. ठीक है, वो भी उसके बारे में भी बताऊंगा कि अगर तुम्हारा गेट क्लियर नहीं है तो कैसे तुम एमटेक कर सकते हो आईआईटी हैदराबाद से. सो लेट्स स्टार्ट दिस. तो ऑर्डर मैकेनिकल का गेट, ठीक है, प्लस बीटेक तो अपन मैकेनिकल में है ही, इसके लिए ऑर्डर क्या है. तो यहाँ पे 4 स्पेशलाइजेशंस हैं मैकेनिकल डिपार्टमेंट में. ठीक है, पहली है डिज़ाइन, दूसरी है इंटीग्रेटेड डिज़ाइन एंड मैन्युफैक्चरिंग, तीसरी है थर्मल एंड फ्लूइड्स, और चौथी है एरोस्पेस. तो यहाँ पे जो डिपार्टमेंट है वो मैकेनिकल एंड एरोस्पेस डिपार्टमेंट है. ओके, सेपरेट डिपार्टमेंट्स नहीं है. तो ऑर्डर क्या रख सकते हो तुम? ऑर्डर रखोगे मैकेनिकल डिज़ाइन. सबसे पहले तो मैकेनिकल डिज़ाइन डालना है. क्या प्लेसमेंट्स है, क्या एवरेज पैकेज है, बताता हूँ ज़रा. ठीक है, मैकेनिकल डिज़ाइन है, यस, इट्स एक्चुअली मैकेनिक्स एंड डिज़ाइन, MAD, मैड. ओके, इसको ऊपर डाल देना. देन इंटेग्रेटेड डिज़ाइन एंड मैन्युफैक्चरिंग, ये डालना है यार. उसके बाद इंटेग्रेटेड डिज़ाइन एंड मैन्युफैक्चरिंग. ठीक है, थर्मल मत डालना, थर्मल थर्ड पे डालना फिर. ओके, देन थर्मल थर्मल एंड फ्लूइड्स, और उसके बाद तुम डाल देना, भर देना तुम एरोस्पेस, एरोस्पेस इंजीनियरिंग. तो इस ऑर्डर में तुम्हें मैकेनिकल की स्पेशलाइजेशंस भरनी है. ये ऑर्डर प्रेफर कर सकते हो. अगर मैं एमटेक करता इस टाइम पे तो यही ऑर्डर प्रेफर करता. ओके, ये है मैकेनिकल की स्पेशलाइजेशंस. मैकेनिकल एंड एरोस्पेस डिपार्टमेंट है वहाँ पे इकट्ठा. एरोस्पेस, अब वो एक नया आईआईटी है, आईआईटी हैदराबाद. ठीक है, कहने को अभी भी नया है, हालांकि 13 साल हो चुके हैं उसे, 13 ईयर्स हो चुके हैं. बट स्टिल वहाँ पे जो प्लेसमेंट्स है, सीएससी के अच्छे हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स इलेक्ट्रिकल बैकग्राउंड वाले हैं जो, उनके अच्छे हैं. मैकेनिकल वाले भी मैनेज कर लेते हैं ऑलमोस्ट प्लेस करवाने के लिए सारे. ठीक है, मैकेनिकल वाले भी हो जाते हैं. लेकिन अगर तुम बाकी ब्रांचेस से हो ना, सिविल से, केमिकल से, तो थोड़ा स्ट्रगल है वहाँ पे. ओके, मैकेनिकल वाले तो हो जाते हैं, निकल जाते हैं, प्लेस हो जाते हैं. एवरेज पैकेज इज समवट अराउंड 7 to 9. ठीक है, नेक्स्ट, इसके बाद जहाँ जहाँ अप्लाई कर सकते हो ना, MSME. ज़्यादा डिपार्टमेंट्स नहीं है यहाँ पे बिकॉज मेन जो डिपार्टमेंट्स ज़्यादा नहीं है, इंटरडिसिप्लिनरी कोर्सेज बहुत ज़्यादा है. 5-6 इंटरडिसिप्लिनरी कोर्सेज है, वो मैं लिखवा दूंगा तुम्हें. रिसर्च के लिए बहुत अच्छा आईआईटी है ये भी, आईआईटी हैदराबाद. नेक्स्ट है MSME, मटेरियल साइंस एंड मेटलर्जिकल इंजीनियरिंग. मटेरियल साइंस एंड मेटलर्जिकल इंजीनियरिंग. ठीक है, उसके बाद बायोमेडिकल इंजीनियरिंग, ये भर सकते हो.
लेकिन जैसे जैसे हम नीचे जा रहे हैं मैकेनिकल से, ध्यान रखना, प्लेसमेंट्स कम होते जा रहे हैं। ऐसा नहीं कि बिल्कुल ही नहीं हो रहे, होते हैं, बट जो हमारा कॉन्सेप्ट है कि प्रोबेबिलिटी, चांसेस कम हो जाते हैं, ठीक है। एंड लास्ट में मैकेनिकल वाले जो हैं, इस कॉम्बिनेशन के साथ बीटेक इन एमी, गेट इन एमी, क्लाइमेट साइंस, क्लाइमेट चेंज में भी तुम लोग अप्लाई कर सकते हो। जिसको रिसर्च के लिए आगे जाना है ना, जिसको रिसर्च के लिए आगे जाना है, वो तो कोर्स करिकुलम देखे, अपना इंटरेस्ट देखे, उस हिसाब से चॉइसेस को फिल करे। लेकिन प्लेसमेंट्स के हिसाब से मुझे लगता है कि आईआईटी हैदराबाद में अगर तुम्हें प्लेसमेंट्स के लिए जाना है जिसमें प्रोबेबिलिटी ज़्यादा हो प्लेस होने की, तो मैकेनिकल से नीचे नहीं जाना चाहिए, ठीक है। ये चारों भर दो कि उसके बाद प्लेसमेंट्स कम हो रहे हैं, प्रोबेबिलिटी थोड़ी कम हो जाती है, बाकी डिपार्टमेंट्स के लिए प्लेसमेंट कम रहता है। अब 2019 या 20 का स्टैट्स है ऐसा कुछ, 115 कंपनीज आई थी, अराउंड 115 कंपनीज के अराउंड आई थी, और सम, आई मीन 430 अराउंड टोटल स्टूडेंट्स थे, उसमें से शायद 272 या 292 कुछ प्लेस हुए थे, ऐसा करके कुछ, समथिंग अराउंड दिस, कुछ ऐसा सा फिगर था। 115 कंपनीज थी, ओके। तो ये एज कम्पेयर टू आईआईटी बॉम्बे, दिल्ली, मद्रास, ये इतना बड़ा नंबर नहीं है, बिकॉज दिस इज़ अ न्यू आईआईटी। वो अंडरस्टूड है कि कम ही होगा, बट 430 में से रफली अराउंड तुम कह सकते हो कि 300 के अराउंड प्लेस हुए थे, बीटेक, एमटेक और बाकी स्पेशलाइजेशन के सब मिला के, ओके। तो वही मैंने तुम्हें बोला कि प्लेसमेंट हो जाता है, ऐसा नहीं कि बिल्कुल नहीं होगा, होगा, लेकिन प्रोबेबिलिटी थोड़ी कम है प्लेस होने की। एरोस्पेस, मैकेनिकल एंड एरोस्पेस में यहाँ तक तो निकल जाते हैं, सब प्लेस हो जाते हैं, ठीक है। एवरेज पैकेज चला जाता है 7 to 9 lakhs पर एनम के अराउंड, ओके। नेक्स्ट, इसके अलावा ये तो डिपार्टमेंट्स थे, अब बहुत सारे इंटरडिसिप्लिनरी कोर्सेज हैं वहाँ पे जिसमें मैकेनिकल वाले अप्लाई कर सकते हैं, जैसे कि एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग। लेकिन इसकी प्लेसमेंट्स पे मैं कुछ कमेंट नहीं करूँगा, क्योंकि कमेंट मतलब इसका प्लेसमेंट्स ऐसा नहीं है कि बहुत अच्छे हैं। एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग, मैं सिर्फ प्रोबेबिलिटी पे बता रहा हूँ तुम्हें कि ये सब डिपार्टमेंट्स के प्लेस होने की प्रोबेबिलिटी एज कम्पेयर टू मैकेनिकल डिपार्टमेंट कम है, ओके। तो इस, ये कोई ऑर्डर नहीं है, ये रैंडम ऑर्डर है। ये तुम्हें अगर फिल करने हैं तो कोर्स करिकुलम देखो, जिसमें इंटरेस्ट आ रहा है उसके हिसाब से भर दो, ओके। एनर्जी साइंस को ऊपर रख सकते हो, एनर्जी साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इसको ऊपर भर सकते हो, ठीक है। इसमें प्लेसमेंट फिर भी बाकियों से तो थोड़ा बेटर ही है। इनटेक इसका सिर्फ 5 है गेट के थ्रू, इनटेक इज 5 ओनली, तो जितना कम इनटेक उतनी ज़्यादा प्रोबेबिलिटी प्लेस होने की, तो इसको ऊपर डाल सकते हो, ठीक है, एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग से। नेक्स्ट, ई वेस्ट रिसोर्स इंजीनियरिंग एंड मैनेजमेंट, ये भी एक स्पेशलाइजेशन है वहाँ पे। इंटीग्रेटेड सेंसर सिस्टम्स, ये भी तुम अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। इंटीग्रेटेड सेंसर सिस्टम्स, मैकेनिकल वाले भी भर सकते हैं इसमें, और एक्सी वाले भी डाल सकते हैं, बताऊंगा। तो ये भी अप्लाई कर सकते हैं, ये भी थोड़ा थोड़ा ऊपर रख सकते हो, इंटीग्रेटेड सेंसर सिस्टम्स। इसका कोर्स करिकुलम थोड़ा इंडस्ट्री ओरिएंटेड था। आगे चलते हैं, मेडिकल डिवाइस इनोवेशन, मेडिकल डिवाइस इनोवेशन। नेक्स्ट, बहुत सारे इंटरडिसिप्लिनरी कोर्सेज है जिसमें तुम कर सकते हो। पॉलीमर्स एंड बायोसिस्टम्स इंजीनियरिंग, पॉलीमर्स एंड बायोसिस्टम्स इंजीनियरिंग। नेक्स्ट, स्मार्ट मोबिलिटी, ठीक है। तो इसमें क्या कर सकते हो, इनमें एनर्जी साइंस को ऊपर कर सकते हो, इंटीग्रेटेड सेंसर सिस्टम्स को ऊपर भर सकते हो। इनफैक्ट एनर्जी साइंस और इंटीग्रेटेड सेंसर सिस्टम्स को इनसे ऊपर भी भर सकते हो,
रख सकते हो प्रेफरेंस अपनी, ठीक है। क्योंकि एनर्जी सिस्टम्स में क्या है, 5 का इंटेक है, सिर्फ सिर्फ 5 का इंटेक है। और इंटीग्रेटेड सेंसर सिस्टम्स का करिकुलम थोड़ा था इंडस्ट्री ओरिएंटेड, तो उनको ऊपर भर सकते हो। सो ये कुछ प्लेसमेंट स्टैट्स हैं रफली, और ये कुछ ऑर्डर है इसका। मैकेनिकल के हो जाते हैं, मैकेनिकल मिल जाता है तो बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि हो जाएंगे प्लेसमेंट, पैकेज भी ठीक ठाक लग जाएगा। उसके बाद एनर्जी सिस्टम्स भर सकते हो, इंटीग्रेटेड सेंसर सिस्टम्स कर सकते हो अप्लाई, देन एमएसएमई, बायोलॉजिकल एंड वट एवर यू विश फॉर, जिसमें तुम्हारा इंटरेस्ट है उसमें कर सकते हो, और इसमें उसको फिल कर सकते हो। पीएचडी के लिए अगर आगे जाना है तो डेफिनेटली कोर्स करिकुलम देखो, अपना इंटरेस्ट देखो, तभी फिल करने हैं वही डिपार्टमेंट्स, ओके। ये तो बात हुई मैकेनिकल की। एक्सी वाले कहाँ कहाँ अप्लाई कर सकते हैं? एक्सी वाले इन डिपार्टमेंट्स में अप्लाई नहीं कर सकते, ये मेन मैकेनिकल, मटेरियल साइंस, बायोमेडिकल, क्लाइमेट, किसी में अप्लाई नहीं कर सकते। इनमें कर सकते हैं फिर भी, तो इधर लिख देता हूँ साथ साथ, एक्सी ऑल्सो, एक्सी ऑल्सो, ओके। एनर्जी साइंस, एनर्जी साइंस में भी एक्सी वाले अप्लाई कर सकते हैं। तो जिन्होंने एक्सी से गेट दिया है वो एनर्जी साइंस ज़रूर डाल दें आईआईटी हैदराबाद में। इंटीग्रेटेड सेंसर सिस्टम्स में भी तुम लोग अप्लाई कर सकते हो एक्सी वालों, तो ये भी भर देना। एंड मेडिकल डिवाइस इनोवेशन, इसमें भी एक्सी वाले अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। मैं ऐसा नहीं बोलूँगा कि इनमें प्लेसमेंट्स नहीं होते, ऐसा नहीं बोलूँगा मैं। मैंने तुम्हें क्या बोला, प्रोबेबिलिटी एज कम्पेयर टू मैकेनिकल डिपार्टमेंट थोड़ी कम रहती है, ओके। एग्जैक्ट स्टैट्स तो ऐसे कुछ नहीं किसी ने बताए, क्योंकि बहुत कम स्टूडेंट्स रहते हैं, बट इसका पूरा आइडिया लग गया मैकेनिकल वगैरह का, और ओवरऑल प्लेसमेंट्स का आइडिया लग गया। एंड एनर्जी साइंस ठीक है, इंटीग्रेटेड सेंसर सिस्टम्स ठीक है, एंड बाकी थोड़ा सा प्रोबेबिलिटी कम है प्लेस होने का, बट दिस इज़ व्हाट यू कैन प्रेफर, ऐसा ऑर्डर। अच्छा, एक और कॉन्सेप्ट है इसमें, कॉन्सेप्ट ऑफ सेल्फ स्पॉन्सर्ड एमटेक। सेल्फ स्पॉन्सर्ड एमटेक भी रहती है इसमें। ये उनके लिए है जिन्होंने गेट नहीं दिया। अब सेल्फ स्पॉन्सर्ड एमटेक का मतलब, तुम्हें कोई भी सब्सिडाइज, जो हमारी फीस रहती है वो सब्सिडाइज रहती है, तो नो सब्सिडाइज्ड, द फीस इज नॉन सब्सिडाइज्ड, दैट इज व्हाट आई वुड से, नॉन सब्सिडाइज्ड, द फीस इज नॉन subsidized, it is happening, okay, and you will not receive any stipend, ठीक है, नो स्टाइपेंड। और मैकेनिकल डिपार्टमेंट की फीस कुछ है 2 साल के एमटेक की 11 lakhs के अराउंड, तो सब्सिडाइज नहीं है ना, देखो तभी तो इतनी ज़्यादा है, 11 lakhs के अराउंड है फॉर 2 year एमटेक। तो अगर किसी को मैकेनिकल में, जो भी उनका प्रोसीजर होता है, अगर तुम्हें सेल्फ स्पॉन्सर्ड एमटेक करना है, मैकेनिकल में प्लेसमेंट्स ठीक है, सेल्फ स्पॉन्सर्ड एमटेक और जो गेट के थ्रू एमटेक में आते हैं, कोई डिफरेंस नहीं है प्लेसमेंट्स का। अगर तुम्हें करना है, यू कैन अफोर्ड दिस मच, यू कैन गो फॉर आईआईटी हैदराबाद, ठीक है प्लेसमेंट्स मैकेनिकल के वहाँ पे, ओके। बट ऐसा नहीं है कि बहुत ग्रेट है, जैसे 20-20 लाख का पैकेज लगे, एवरेज बता दिया मैंने तुम्हें, ठीक है। स्टाइपेंड भी नहीं मिलेगा तुम्हें, ये भी ध्यान रखना, सब खुद करना है। एंड वहाँ पे एक 3 year एमटेक का भी प्रोविज़न है, जैसा आईआईटी बॉम्बे में आरए का है, 3 साल का होता है ना वो भी, 3 year एमटेक। तो इसके लिए भी तुम अप्लाई कर सकते हो। जिन डिपार्टमेंट्स में ये प्रोविज़न है उनका अपना रिटर्न टेस्ट या इंटरव्यू या जो भी उनका क्राइटेरिया है, ब्रोशर में पढ़ो एंड यू कैन अप्लाई फॉर इट। ओवरऑल अगर तुम रिसर्च में जाना चाहते हो इट्स अ वेरी गुड आईआईटी, बहुत तेज़ी से ग्रो कर रहा है। प्लेसमेंट्स के लिए टॉप ब्रांचेस अच्छे हैं, लेकिन एज यू मूव डाउन तो थोड़ा सा प्लेसमेंट में गिरावट होती है, ओके। बट येस, इट इज़ इम्प्रूविंग, डे बाय डे इट इज़ इम्प्रूविंग। तो जब तुम ग्रेजुएट होगे, तो आज से 2 साल बाद होगे, तो थोड़े तो प्लेसमेंट्स और अच्छे होंगे ही, ठीक है। सो इस वीडियो में मैंने ये डिस्कस करना था, इट्स अ रिकॉर्डेड वीडियो, मैं लाइव सेशन नहीं ले पाया, तो जितनी इन्फॉर्मेशन थी और जितना मुझे लगता है कि इस हिसाब, अगर मैं एमटेक करता तो मैं ये ऑर्डर फॉलो करता, ऐसा जो भी मेरे पास इन्फॉर्मेशन थी वो मैंने तुम्हें इस वीडियो में बता दी।
काइंडली सब्सक्राइब द चैनल इफ़ यू आर न्यू हेयर, क्योंकि ऐसे वीडियोस और लाइव सेशंस होते रहेंगे। नेक्स्ट मैं ट्राई करूँगा कि लाइव सेशन ही लूँ दोबारा से, एंड तब मैं वो एक्सेल शीट्स दिखा दूंगा तुम्हें, तुम्हारे डाउट्स होंगे जो वो लेंगे, एंड विल बी taking the live session. I will be taking the live sessions as soon as possible. थोड़ा कुछ प्रॉब्लम हो गई है अभी, तो 2-3 दिन के लिए है सिर्फ, ज़्यादा कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है। तो ये वाला वीडियो जाना ज़रूरी था क्योंकि इसकी लास्ट डेट है 7 अप्रैल। ओके, तो नेक्स्ट जो हम लेंगे दोबारा से लाइव सेशन लेंगे और फिर बाकी आईआईटीज़ पे डिस्कस करेंगे। आईआईटी रुड़की और गुवाहाटी के बारे में रहता है, बीएचयू और धनबाद के बारे में रहता है। तो 4-5 आईआईटीज़ वो रहते हैं, नए आईआईटीज़ को भी देख लेंगे, और एंड बाकी उसके बाद सीओईपी राउंड, सीसीएमटी जो वो तो होते ही रहेंगे। ओके, तो अगर पहली बार आए हो चैनल पे तो डू सब्सक्राइब इट, काफ़ी अच्छी इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी यहाँ पे, एंड ऑल द बेस्ट, थैंक यू।